क्या आपको पता है कि आपके बारे में जो जानते हैं वो शायद अधूरा है? जी हाँ, 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप बाकी 1% लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे जो इस सीक्रेट को जानते हैं। आमतौर पर हम सबको लगता है कि सब लोग यही फॉलो करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे जो पता चला वो काफी हैरान कर देने वाला था। वे कौन से सिद्धांत हैं जिनसे धनी व्यक्ति को अमीर बनने और अधिक अमीर बने रहने में मदद मिली? पैसा कमाने के विचार रखने में कोई बुराई नहीं है। स्मार्ट और कड़ी मेहनत आपको वहां ले जाएगी, लेकिन अगर आप पैसे को संभालने में निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका दिमाग पैसे के मामलों में कैसे व्यवहार करता है। जब हम पैसे को संभालने की बात करते हैं तो कोई भी पागल नहीं है। हर व्यक्ति वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। जैसे एक अमीर व्यक्ति व्याकुलता बेचता है और एक गरीब व्यक्ति उसे खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति कौशल खरीदता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति मनोरंजन खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति समय खरीदता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपना समय बेचता है। एक अमीर व्यक्ति अपनी प्रगति में निवेश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपने आराम में निवेश करता है। ये उनकी मानसिकता में अंतर है। दुनिया में 1% अमीर और 99% गरीबों के बीच आज का ये वीडियो अमीरों के सभी रहस्यों का उजागर करने वाला है। तो आइए एक कहानी की मदद से इन अमीर लोगों के सिद्धांतों को समझते हैं। एक घना जंगल, शांत वातावरण और नदी के किनारे एक झोपड़ी। एक बूढ़ा साधु रहता था। वैराग्य से पहले वो शहर का सबसे अमीर हुआ करता था। अपने व्यवसाय में सफल होने के बाद अपने अंतिम वर्षों में उसने अपना जीवन ईश्वर की भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा में लगाया। उसकी झोपड़ी में एक थका हुआ आदमी उसके सामने आया। उसकी हालत खराब थी, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कहा, साधु जी, मैं गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा मेरे पास नहीं टिकता। मैं जो भी कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत एक जैसी ही होती है, न कोई बचत न कोई तरक्की। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा और कहा, बेटा, अमीर सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बनते। ये सही मानसिकता रखने और सही सिद्धांतों का पालन करने से आते हैं। मैं तुम्हें वही सिद्धांत बताऊंगा जिन्होंने मुझे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। ध्यान से सुनो। पहला नियम है पैसे बचाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो मैं अमीर हो सकता हूं। आपने लोगों को अक्सर ये शब्द कहते सुना होगा, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछें, क्या वो ज्यादा पैसे बचाने में सक्षम था? आपको इसका उत्तर नहीं में मिल सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जितना अधिक व्यक्ति कमाता है उतना ही उसके खर्चे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही तरह का जीवन जीता है। वो काम पर जाता है, पैसा कमाता है और फिर खर्च करता है। फिर वो काम पर जाता है, पैसा कमाता है और खर्च करता है। अधिकांश लोगों के पास कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई बचत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है, शर्त यह है कि उसे लंबे समय तक पैसा बचाना होगा। बचत का सिद्धांत कहता है कि हमें हर महीने अपनी आय का 10% बचाना होगा। चाहे हमारी आय 5,000 हो या 5 लाख, हमें पैसा बचाना होगा। जिन लोगों के पास कोई बचत नहीं होती है उनके पास अक्सर बहाने होते हैं, जैसे कि मैं जो आय कमाता हूं उससे मेरा घर चलाना मुश्किल है, मैं पैसे कैसे बचा सकता हूं। उनकी बकवास मत सुनो। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है उतना ही अधिक उस पर कर्ज होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उसके खर्चे उतने ही बढ़ते हैं, जिससे उसके कर्ज और ऋण बढ़ते हैं। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता है। काम का यह अत्यधिक बोझ तनाव देता है, जिससे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका असर उसके रिश्तों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कर्ज व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकता है, इसलिए हमें धन का उपयोग फिजूल खर्ची की आदतों को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए और उसकी जगह हमें उस धन का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जिस दिन से हम बचत के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो चुका होता है। अपनी आय का हर महीने 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ा पेड़ उगाने के लिए हम छोटे बीज बोते हैं। बचत का हर एक सेंट भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन याद रखना, लोग खुद इन पेड़ों के दुश्मन हैं। अगर आपके पास आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन नहीं है तो आप अपने धन के बीज पहले ही खा जाएंगे। ये एक पेड़ बन जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके बचाए गए धन को आकर्षित करना चाहती है।
अगर आप खुद को इस दुनिया के प्रलोभन से बचा सकते हैं तो आपका आने वाला भविष्य महान होगा। दूसरा नियम धन के दुरुपयोग से बचना है। पहले नियम में आपने सीखा कि अपने पैसे कैसे बचाएं। अब हम सीखेंगे कि अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। जब हम अमीर बनने की सोचकर पैसे बचाना शुरू करते हैं तो डर और लालच हमारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। लालच हमें वो चीज़ें दिखाने लगता है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वही चीज़ें खरीदते हुए देखना शुरू कर देते हैं और हम भी उसी तरह अपना पैसा खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमें भी सुंदर और महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। कई लोग दिखावे और लालच के इस जाल में फंस जाते हैं और अपनी बचत के बीज नष्ट कर देते हैं, सिर्फ कुछ आराम और नकली दिखावे के लिए। याद रहे, लोग उस बचाए हुए पैसे को लालच और दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं। महंगी चीज़ें खरीदना, अपने परिवार के साथ घूमना और अपने सपनों की जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन एक बार में अपने पूरे साल की बचत खर्च करना अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ उस थोड़े से सुख के लिए अपने अमीर बनने के सपनों को नष्ट कर देते हैं और अमीर बनने का उनका सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा मेरे पास नहीं टिकता। मैं जो भी कमाता हूं वो खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत एक जैसी ही होती है, ना कोई बचत, ना कोई तरक्की। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा और कहा, बेटा, अमीर सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बनते। ये सही मानसिकता रखने और सही सिद्धांतों का पालन करने से आते हैं। मैं तुम्हें वही सिद्धांत बताऊंगा जिन्होंने मुझे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। ध्यान से सुनो। पहला नियम है पैसे बचाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो मैं अमीर हो सकता हूं। आपने लोगों को अक्सर ये शब्द कहते सुना होगा, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछें, क्या वो ज्यादा पैसे बचाने में सक्षम था? आपको इसका उत्तर नहीं में मिल सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जितना अधिक व्यक्ति कमाता है उतना ही उसके खर्चे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही तरह का जीवन जीता है। वो काम पर जाता है, पैसा कमाता है और फिर खर्च करता है। फिर वो काम पर जाता है, पैसा कमाता है और खर्च करता है। अधिकांश लोगों के पास कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई बचत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है, शर्त यह है कि उसे लंबे समय तक पैसा बचाना होगा। बचत का सिद्धांत कहता है कि हमें हर महीने अपनी आय का 10% बचाना होगा। चाहे हमारी आय 5,000 हो या 5 लाख, हमें पैसा बचाना होगा। जिन लोगों के पास कोई बचत नहीं होती है, उनके पास अक्सर बहाने होते हैं, जैसे कि मैं जो आय कमाता हूं उससे मेरा घर चलाना मुश्किल है, मैं पैसे कैसे बचा सकता हूं। उनकी बकवास मत सुनो। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है उतना ही अधिक उस पर कर्ज होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उसके खर्चे उतने ही बढ़ते हैं, जिससे उसके कर्ज और ऋण बढ़ते हैं। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता है। काम का ये अत्यधिक बोझ तनाव देता है, जिससे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका असर उसके रिश्तों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कर्ज व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकता है। इसलिए हमें धन का उपयोग फिजूल खर्ची की आदतों को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए और उसकी जगह हमें उस धन का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जिस दिन से हम बचत के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो चुका होता है। अपनी आय का हर महीने 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ा पेड़ उगाने के लिए हम छोटे बीज बोते हैं। बचत का हर एक सेंट भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन याद रखना, लोग खुद इन पेड़ों के दुश्मन हैं। अगर आपके पास आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन नहीं है तो आप अपने धन के बीज पहले ही खा जाएंगे। ये एक पेड़ बन जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके बचाए गए धन को आकर्षित करना चाहती है। अगर आप खुद को इस दुनिया के प्रलोभन से बचा सकते हैं तो आपका आने वाला भविष्य महान होगा। दूसरा नियम धन के दुरुपयोग से बचना है। पहले नियम में आपने सीखा कि अपने पैसे कैसे बचाएं। अब हम सीखेंगे कि अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। जब हम अमीर बनने की सोचकर पैसे बचाना शुरू करते हैं तो डर और लालच हमारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। लालच हमें वो चीज़ें दिखाने लगता है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वही चीज़ें खरीदते हुए देखना शुरू कर देते हैं और हम भी उसी तरह अपना पैसा खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमें भी सुंदर और महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। कई लोग दिखावे और लालच के इस जाल में फंस जाते हैं और अपनी बचत के बीज नष्ट कर देते हैं, सिर्फ कुछ आराम और नकली दिखावे के लिए।
या लोग उस बचाए हुए पैसे को लालच और दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, अपने परिवार के साथ घूमना और अपने सपनों की जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन एक बार में अपने पूरे साल की बचत खर्च करना अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ उस थोड़े से सुख के लिए अपने अमीर बनने के सपनों को नष्ट कर देते हैं और अमीर बनने का उनका सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। तीसरा नियम है सही तरीके से निवेश करना। निवेश एक डरावनी अवधारणा लगती है, जो हमारे सारे पैसे भूत की तरह निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उस बचाए हुए पैसे का निवेश नहीं करेंगे, तो वो बचा हुआ पैसा हमें और पैसा कैसे देगा? अमीर बनने का नियम है कि आपके पैसे से आपके लिए काम करवाया जाए, फिर उस लाभ के पैसे को फिर से आपके लिए काम करवाया जाए। तभी वो पैसा बड़ा और बड़ा होता जाएगा, जैसे पानी, खाद और सूरज की रोशनी के बिना एक पेड़ मर जाता है। इसी तरह अगर हमारा पैसा सही जगह निवेश नहीं किया जाता है, तो मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ इसका मूल्य कम हो जाएगा। निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना लाभ मिलेगा। अगर आपके निवेश पर रिटर्न मुद्रास्फीति से ऊपर नहीं है, तो वो अच्छा निवेश नहीं है। निवेश का सही अर्थ मुद्रास्फीति की दर से अधिक लाभ कमाना है। अपने मूलधन की रक्षा करते हुए आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अधिक लाभदायक है। अमीर बनने की राह में निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उन घोटालेबाजों से सावधान रहें जो निवेश के नाम पर घोटाला करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब उच्च आय है। उन्हें लगता है कि अधिक वेतन मिलने का मतलब अमीर होना है, लेकिन वे ये समझने में विफल रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आय से नहीं, बचत और निवेश से अमीर बनता है। चौथा नियम है अपने पैसों का हिसाब रखना। अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं है, लेकिन ये आपको स्मार्ट बनाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ बह रहा है और हम कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमारे पास अपने खर्चों का हिसाब होना चाहिए और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हर महीने मुझे वेतन मिलता है, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जाता है, ये एक रहस्य है। वास्तव में इस प्रकार के लोगों का अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता है और अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों से उधार लेते हैं और फिर से पैसा खर्च करते हैं और वे सोचते हैं कि वे अगले महीने पैसा चुका देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर होना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, तो कर्ज घाटी में गिरने जैसा है। लेकिन कर्ज भी दो प्रकारों में विभाजित है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरे कर्ज वो कर्ज हैं जो हम महंगी और चमकदार चीजें खरीदने के लिए खर्च करते हैं, और अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में आय लाता है। कर्ज राक्षसों की तरह है, इसलिए उधार ना लें। पैसा अपने पैसों का हिसाब रखना कठिन काम है। कभी कभी इससे आपको सिरदर्द भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी आय और व्यय का हिसाब रखना चाहिए। पांचवा नियम अमीरों की आदतें हैं। आज अमीर लोग जिस स्थान पर हैं, उस स्थान तक पहुंचने के लिए उन्होंने अतीत में कड़ी मेहनत की है। वे सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे लंबी छुट्टियां नहीं लेते या अनावश्यक शब्द नहीं बोलते। वे अपनी पिछली गलतियों के बारे में, खुद के बारे में बुरा नहीं बोलते। वे लोगों के साथ साथ बकवास शब्दों से भी बचते हैं और वे अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास आत्मनियंत्रण और दृढ़ता होनी चाहिए। आप किसी काम के प्रति कितने समर्पित और गंभीर हैं, ये सवाल एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आप घड़ी के हिसाब से काम नहीं कर सकते। यदि आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको प्रयास दोगुने करने होंगे। यदि आप लंबे समय तक काम करने पहली कोशिश हो सकता है, आप दूसरी, तीसरी कोशिश में असफल हो जाएं और कई बार कोशिश करने के बाद भी आपको हार मिले, लेकिन सफल होने के लिए आपको ये जोखिम उठाना होगा। छठा नियम यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो केवल संपत्ति खरीदें। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में ये नहीं समझ पाते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। मायने ये रखता है कि आप कितना बचाते हैं। हमने अक्सर गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो रातों रात अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। वे भाग्य से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में वे फिर से गरीब हो जाते हैं और अपनी शुरुआती स्थिति में आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि वे अमीर होने के इन नियमों को नहीं जानते कि हमेशा संपत्ति खरीदे और देनदारियां नहीं। ये सामान्य लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये नियम कितना शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग अपनी पैसे की समस्याओं में फंस गए हैं क्योंकि वे बुनियादी अंतर को नहीं समझते।
संपत्ति और देनदारियों के बीच अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं। मजेदार तथ्य ये है कि उन्हें लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम संपत्ति या देनदारियों को कैसे परिभाषित करेंगे। इसका उत्तर सरल है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारियां वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर बनने के लिए आपको बस इन दो शब्दों को समझना होगा। लेकिन 90% लोगों की पैसे की कहानी ये है, वे अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण ये नहीं है कि वे पर्याप्त धन नहीं कमाते। असली कारण ये है कि अपने पूरे जीवन में संपत्ति खरीदने के बजाय वे देनदारियों को जमा करते रहते हैं। 7वां नियम है समृद्ध आदतें। सफल लोग असफल लोगों की तुलना में अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आलसी होना और समय बर्बाद करने की आदत छोड़ें। आपको किस प्रकार के विचार आते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझें कि आपके विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। आप केवल उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे जिनके बारे में आप सोचते रहेंगे। जैसे अगर आप पैसे और सफल होने के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति हमेशा चिंता करता है और नकारात्मक विचार रखता है तो वे विचार उसके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों से बचें। थोड़ा अभ्यास और ध्यान करने से आपका दिमाग केवल सकारात्मक चीजें सोचना शुरू कर देगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। ये नियम बहुत सरल है क्योंकि सफल लोग दिन रात केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं। केवल ऐसे निर्णय ही उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएंगे। 8वां नियम, वांछित धन अर्जित करने के 6 सूत्र। पहला सूत्र है कि आप उस धन के बारे में सोचें जिसकी आपको इच्छा है। केवल अमीर होने के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। एक निश्चित राशि के बारे में सोचें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरा सूत्र ये सोचना है कि धन के उस स्तर तक पहुंचने के लिए आप किस तरह की सेवाएं या कौशल प्रदान कर सकते हैं। कुछ दिए बिना आप कुछ नहीं पा सकते। तीसरा सूत्र है अपने इच्छित लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करना। चौथा सूत्र है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक अच्छी योजना बनाना और उस योजना पर काम करना शुरू करना, चाहे आप तैयार हों या नहीं। 5वां सूत्र है ऊपर दिए गए 4 सूत्रों को कहीं लिख लेना। आप जो निश्चित आय चाहते हैं उसके बारे में, समय सीमा और आप जो सेवाएं प्रदान कर सकते हैं उन्हें लिख लेना और वो योजना लिख लेना जिसके द्वारा आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। छठा सूत्र है इस योजना को रोज 2 बार रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जोर से पढ़ना। जब आप इसे पढ़ें तो सोचिए कि आपने वो लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। ऊपर बताए गए सभी सूत्रों का पालन करना बहुत जरूरी है। गरीब व्यक्ति ने कहा कि बिना इतना धन कमाए उस स्तर के धन की कल्पना करना असंभव है। साधु ने कहा कि यहाँ आपकी इच्छा शक्ति काम आएगी। अगर आप वाकई वो धन चाहते हैं तो ये इच्छा आपका मकसद बन जाएगी और आपको खुद को समझाने में कोई समस्या नहीं होगी। केवल वही लोग धन कमा सकते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होने का मतलब है कि उनका मन उनके सपनों से इतना भरा है कि वे पहले से ही उनके सामने इसकी कल्पना कर सकते हैं। धन की राशि जब तक उनका मन धन की इच्छा से नहीं भर जाता है और उनके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वे इसे प्राप्त करेंगे। 9वां नियम, उनके दिमाग को चुंबक बनाना है। अपने लक्ष्य को पूरा करने में उन्हें जो सबसे ज्यादा मददगार लगेगा वो है जो कुछ भी वे चाहते हैं उसकी कल्पना करना। अपने में कल्पना करने का मतलब है अपने आप को अपने लक्ष्य के सामने खड़ा देखना। बिना आसानी से पाए जा सकने वाले लक्ष्य के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। अपने मन में कल्पना करना और ठीक उसी के बारे में सोचना, क्योंकि तब ये आपके मस्तिष्क को एक प्रकार का चुंबक बना देता है। हमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने पहले से ही अपने मस्तिष्क को एक केंद्रित बना लिया है और अपने लक्ष्यों के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं और अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। अपने आप को उस स्थान पर कल्पना करें जहां आप होना चाहते हैं। इससे अधिक शक्तिशाली कोई चीज नहीं है कि आप अपने मस्तिष्क का उपयोग कल्पना करने में करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 10वां नियम यह है कि भले ही पैसा कम हो फिर भी कड़ी मेहनत करें। ये नियम एक सीमा है जिससे कई अच्छे लोग तबाह हो गए हैं। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे कम काम करना चाहते हैं, सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता है।
लेकिन अगर हम इन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाएंगे कि शायद कुछ समय के लिए उनका काम संतुलित है, लेकिन वे अपने जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं। लागत से अधिक लाभ देने से अन्य लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और वो समय लंबा नहीं होगा जब लोग आपकी सेवाओं को देखने के बाद आपको बेहतर देने वाले। लागत से अधिक सेवाएं देना आपको बहुत लाभ पहुंचाता है, क्योंकि कभी-कभी आपको निस्वार्थ भाव से दिए गए लाभों से अधिक लाभ मिलेगा। ये केवल आकर्षण का सिद्धांत नहीं है, ये व्यावहारिक मामलों पर भी काम करता है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये तुरंत काम करेगा। अगर आप इस नियम को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और अन्य लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, न कि किसी पूर्ववर्ती मकसद या किसी दबाव में, तो आप जल्द ही देखेंगे कि आपकी सेवाओं की बहुत मांग है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस तरह की सेवाएं देते हैं आसान नहीं है, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में अन्य लोगों से बहुत अलग होंगे। ये सब कहने के बाद साधु थोड़ा रुका और फिर कहा कि यदि आप उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं तो कोई भी आपको अमीर और सफल होने से नहीं रोक सकता। उस गरीब व्यक्ति को भी उसका जवाब मिल गया। उसने इस जानकारी के लिए साधु का धन्यवाद किया और अपने जीवन में इन नियमों का पालन करने का संकल्प लेने के बाद वो वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।